बात बताओ, इंडिया में आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे कैसे? क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स के नाम आपने सुन रखे हैं, जिनको बड़े बड़े यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज ट्रस्टेबल फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बताते हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो आरबीआई ने एक सर्कुलर निकालकर बताया है कि वो इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ऑथराइज ही नहीं है। और यहां पर आप देख सकते हैं, ये हैं वो सारे प्लेटफॉर्म्स और जितने भी बड़े बड़े नाम आपने सुन रखे हैं, जिनको सोचकर आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं वो तो होगा, वो भी इस लिस्ट में है और वो भी फॉरेक्स के लिए ऑथराइज नहीं है। आप देख सकते हैं ये लिस्ट कितनी बड़ी है और इसमें आपको टोटल 75 ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ऑथराइज ही नहीं है। लेकिन फिर भी इन सभी प्लेटफॉर्म्स में धड़ल्ले से फॉरेक्स ट्रेडिंग चल रही है और इवन बहुत सारे चैनल्स आपको ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए प्रमोट कर रहे हैं। बट फिर भी अगर आपको इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट और लीगल तरीका है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का, जिसमें आप अपने डीमैट अकाउंट के ही थ्रू सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो है करेंसी पेयर्स के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना, यानी उसके फ्यूचर्स या ऑप्शंस को खरीदना, जो कि आज मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। बट क्योंकि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में नए हैं तो हो सकता है आपको पता ही ना हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, उसमें करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक को समझते हैं, ताकि जब मैं आपको ये सब लाइव दिखाऊंगा तब आपको ईजिली सब कुछ समझ आ सके। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखिए, फॉरेक्स जो टर्म है ये 2 टर्म से मिलकर बना है, जिसमें एक है फॉरेन और दूसरा है एक्सचेंज। यानी फॉरेन करेंसी में जो एक्सचेंज किया जाता है उसको फॉरेक्स कहते हैं और इसमें जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसको कहा जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। मैं जानता हूं कि आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आया है, तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो अगर आप इंडिया से यूएसए घूमने जाते हैं तो अब इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है? इंडिया में चलता है हमारा रुपया और यूएस में चलता है डॉलर। तो अगर आप इंडियन रुपीस से यूएस में कुछ सामान खरीदने जाएंगे तो क्या आप खरीद पाएंगे? आप नहीं खरीद पाएंगे। तो आपको यूएसए में चाहिए होगा डॉलर और इसके लिए आपको अपने रुपीस को देकर उसको डॉलर में एक्सचेंज करवाना होगा। तो मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपको यूएस में जाके लगभग 4 लाख रुपए चाहिए होंगे, तो मान लेते हैं कि $1 की अभी प्राइस चल रही है 80 रुपीज। तो अब आपके पास इंडिया के कितने रुपीज हैं? आपके पास हैं इंडिया के 4 लाख रुपए और 80 रुपए देकर आपको $1 मिलेगा। तो इस हिसाब से आपके ये 4 लाख रुपए अगर आप 80 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा $5,000। तो आप अपने 4 लाख रुपए देंगे और आपको यूएसए में मिलेंगे $5,000। तो अब मान लेते हैं कि आपने अपने 4 लाख रुपए को $5,000 में कन्वर्ट करा दिया और इसको लेकर पहुंच गए आप यूएसए। आपने यूएसए में घूमा, खूब खर्चा किया, मान लेते हैं कि पूरे $5,000 आपने खर्च कर दिए, लेकिन लास्ट में आपके पास $1 बचा था। उस $1 से आपने वहां पर एक टिकट खरीदा और उस टिकट में आपको मिल गए $5,000। यानी अब जब वापस आप आ रहे हैं तो आपके पास फिर से $5,000 ही हैं। तो अब जब आप ये $5,000 लेकर इंडिया आते हैं तो इंडिया में डॉलर नहीं चलेगा, यहां पर चलेगा रुपया। तो अब आपको अपने $5,000 को रुपीस में कन्वर्ट करवाना है, लेकिन यहां पर आपको पता चलता है कि अब जो रुपीस की वैल्यू है वो डॉलर्स की टर्म में 80 रुपए से बढ़कर 82 रुपीस हो चुकी है। तो अब जो आपके पास ये $5,000 है ना, ये 82 रुपीस के रेट में कन्वर्ट होते हैं और 5,000 मल्टीप्लाई विद 82 होता है 4,10,000 रुपीस। तो इस केस में क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू थी वो बढ़ गई थी, इसलिए आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो एक तरह से अगर हम इस पूरे ट्रांजैक्शन को देखें तो आपने पहले अपने इंडियन रुपीस को देकर डॉलर्स खरीदे और जब रुपीस की वैल्यू बढ़ गई तब आपने अपने उन डॉलर्स को बेच दिया और वापस से रुपीस खरीद लिए, लेकिन इस बार आपको जो रुपया मिला वो बढ़कर मिला। तो यही होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें हम करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं। अब एक नई टर्म मैं यहां पर लेकर आया हूं, करेंसी पेयर्स। तो ये करेंसी पेयर क्या होता है? तो देखो, जब भी आप फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हो तो वो आप सिर्फ एक ही करेंसी में तो नहीं कर सकते। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप रुपए को खरीद के ही रुपए को बेचो, आपको उसके साथ एक दूसरी करेंसी चाहिए होगी। तो यानी ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है इसके लिए आपको 2 करेंसी चाहिए होती हैं, जो कि हमारे वाले एग्जांपल में हमने इंडियन रुपीस और यूएस डॉलर को लिया था। ऐसे ही आप यूरो यूएस डॉलर्स में कर सकते हैं, इंडियन रुपीस जापानीज येन में कर सकते हैं और अलग अलग करेंसी के पेयर्स में कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप मान लीजिए आप यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस के करेंसी पेयर में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सर्च करना होता है यूएसडी और इसके साथ ही आप INR लिख
देख के सर्च करेंगे तो अब हमारे सामने जो करेंसी पेयर निकल कर आया है वो है यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस। तो इसमें आपको आगे यूएस डॉलर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बाद आपको INR लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो पहली करेंसी है जो कि इस केस में यूएस डॉलर है, इसको कहा जाता है बेस करेंसी, और इसके बाद जो सेकंड करेंसी है इसको कहा जाता है कोड करेंसी। तो ये बेसिकली शो करता है कि आपको एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए, जो कि हमारी बेस करेंसी है, उसको खरीदने के लिए कितने इंडियन रुपीस, जो कि हमारी कोड करेंसी है, वो चाहिए होंगे। तो जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमें एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए 82.8875 रुपीस चाहिए होंगे। अब यहां पर मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि अगर मान लीजिए ये जो इस पेयर की वैल्यू है ये 82 से बढ़कर 83 रुपीस हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो बेस करेंसी है, जो कि इस केस में यूएस डॉलर है, वो स्ट्रांग हुआ है, और जो हमारी कोड करेंसी है, जो कि इस केस में इंडियन रुपीस है, वो वीक हुआ है। जबकि अगर ये वैल्यू घटकर 82 से 81 हो जाती है तो यहां पर इसका मतलब होगा कि जो डॉलर है वो वीक हुआ है और जो इंडियन रुपीस है वो स्ट्रांग हुआ है। अब इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस का लिया था, अब यूरो और इंडियन रुपीस का लेते हैं। तो इसके लिए EUR और INR लिख के मैंने सर्च किया है, तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है यूरो और इंडियन रुपीस का करेंसी पेयर भी हमारे सामने आ गया है। तो अगर हम इसको खरीदना चाहते हैं तो एक यूरो खरीदने के लिए हमें 89.7350 रुपीस देने होंगे। अब यहां पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें बेस करेंसी कौन सी है और इसमें कोड करेंसी कौन सी है। मैं आपको जो चीजें समझा रहा हूं वहां पे कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है। तो अब आपको करेंसी पेयर्स क्या होते हैं ये समझ आ गया है। तो अब फॉरेक्स ट्रेडिंग करने से पहले जो नेक्स्ट चीज आपको समझनी है वो है लॉट। देखो, जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप $1 लेके पहुंच जाओगे और कहोगे कि मुझे इसको एक्सचेंज करवाना है, या $4 के हिसाब से आपको एक्सचेंज करवाना है। तो इसके लिए कुछ लॉट्स बने हुए हैं। तो अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो वो आपको लॉट के हिसाब से करनी होती है, जो कि अगर आप डायरेक्टली करेंसी पेयर में करोगे तो आपको स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो और नैनो की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। बट जब आप इसके फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो वहां पर जो इसका लॉट साइज होता है वो होता है 1000 क्वांटिटी का। जैसे अगर मान लीजिए आप यूएस डॉलर और INR के करेंसी पेयर को बाय करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने यहां पर बाय पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि आपको कितने लॉट खरीदने हैं। तो अगर आप एक लॉट खरीदना चाहते हैं तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 1 लॉट का जो साइज है वो है 1000, यानी आपको कम से कम $1000 खरीदने होंगे, जिसकी जो वैल्यू है, क्योंकि $1 की वैल्यू 82 रुपीस चल रही है, तो यहां पर आपको चाहिए होंगे 82,000 रुपीस। अब सिर्फ एक लॉट खरीदने के लिए 82,000 रुपए देने होंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप डायरेक्टली करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हो तब वहां पर तो आपको 400 टाइम्स तक का लेवरेज देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इसके फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर रहे हो ना, तब भी आपको अप टू 50 टाइम्स तक का लेवरेज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका जो एक लॉट है जिसमें आपको $1000 खरीदने होंगे, वो आपको 82,000 रुपीस का नहीं बल्कि उससे 50 गुना सस्ता 1657 रुपीस में देखने को मिल रहा है। तो देखो, अगर मुझे इसके 10 लॉट खरीदने हैं तो 10 लॉट में इसका मतलब है कि $10,000, जिसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 8.29 लाख रुपीस। यानी अगर मुझे $10,000 खरीदने हैं तो मुझे 8.29 लाख रुपीस देने चाहिए थे, लेकिन वो $10,000 जिसकी वैल्यू 8.29 लाख रुपीस है, उन्हें मैं सिर्फ 16,000 रुपए से खरीद सकता हूं, क्योंकि हमें यहां पर अप टू 50 टाइम्स तक का मार्जिन देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, आप थोड़े बहुत अमाउंट से भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट एक बात बताओ, क्या आपने कभी देखा है कि $1 की वैल्यू एक ही दिन में बढ़कर 82 से सीधा 90 या 100 रुपए हो जाए, या इवन कभी देखा है कि एक ही दिन में $1 की वैल्यू 82 रुपीज से बढ़कर 83 रुपीज हो जाए? तो ऐसा बहुत ही रेयरली कभी हो सकता है। तो डॉलर की जो प्राइस बढ़ती है ना, वो सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स में बढ़ती हुई दिखाई देगी, और यही वजह है कि यहां पर आपको जो डॉलर की वैल्यू है वो अप टू 4 डेसिमल्स तक देखने को मिल रही है। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि जो यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस है, इस करेंसी की जो प्राइस है वो अभी चल रही है 82.8875 रुपीस। अब ये जो प्राइस है वो अगर बढ़कर 82.8880 रुपीस हो जाती है, तो इस केस में हम कहेंगे कि जो परसेंटेज इन पॉइंट्स है वो कितना बड़ा है, वो 5 बड़ा है।
मतलब प्राइस के 4th डेसिमल में जो चेंज आता है ना, उसको हम पिप बोलते हैं। तो जैसे आपको स्टॉक मार्केट में प्राइस में चेंज देखने को मिलता है, ऑप्शंस में तो और ज्यादा चेंज देखने को मिलता है, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में अब क्योंकि 82 से $83 तो नहीं होता है, लेकिन जो ये 4th डेसिमल में पिप होता है, इसमें चेंजेस आते हैं और इसी के चेंज से हम प्रॉफिट कमाते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको दोबारा हमारी वीडियो कभी दिखाई ना दे। तो चलिए अब मैं आपको एक लाइव ट्रेड लेके दिखाता हूं, और इसी बीच में मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा भी, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो देखो, अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना है, और डीमैट अकाउंट में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो फॉरेक्स सेगमेंट है ना, वो एक्टिवेट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने अकाउंट में जाना है। वैसे अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका फॉरेक्स सेगमेंट एक्टिवेट है या फिर नहीं, और अगर आपको वो सेगमेंट एक्टिवेट करना है तो इसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल में जाना होगा, और प्रोफाइल में जाने के बाद आपको लास्ट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो करेंसी सेगमेंट है ये एक्टिवेट है। इसका मतलब हम फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड भी एक्टिवेट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी एक्टिवेट है। अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को एक्टिवेट करना है या फिर करेंसी सेगमेंट को एक्टिवेट करना है तो इसके लिए आपको अपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है, और वो देने के बाद ही आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा सेगमेंट एक्टिवेट है तो इसका मतलब हम फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो अब अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो जिस भी करेंसी पेयर में आप ट्रेड करना चाहते हैं, आपको सिंपली उस करेंसी पेयर को यहां पे सर्च कर लेना है। जैसे अगर आप यूएस डॉलर और INR में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर यूएस डॉलर एंड INR का करेंसी पेयर निकल कर आ गया है। अब यहां पर कुछ चीजों को समझना है। सबसे पहले यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये USD INR है, लेकिन इसके बगल में आपको एक NSE CDs देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है NSE करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। मैंने आपको बताया है कि हम यहां पर डायरेक्टली फॉरेक्स में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम उसके डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं। इसी वजह से हम अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेड कर पा रहे हैं। तो ये जैसे अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो वहां पर आप NSE BSE के थ्रू करते हैं, तो ऐसे ही यहां पर NSE CDs के थ्रू ट्रेड किया जाता है। इसके बाद जो दूसरी चीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है वो है एक डेट, जो कि इस केस में 23 फरवरी लिखा है, यहां पर 27 फरवरी लिखा है, यहां पर 1 मार्च लिखा है, यहां पर 7 मार्च लिखा है। तो ये डेट्स किस चीजों की हैं? तो देखिए, अगर आप डायरेक्टली फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे होते तो वहां पर आपको ऐसी कोई डेट देखने को नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि यहां पर हम इसके डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं तो हर डेरिवेटिव की, चाहे आप फ्यूचर्स में ट्रेड करें या फिर आप ऑप्शंस में ट्रेड करें, उसकी एक एक्सपायरी होती है। तो ये जो डेट आपको देखने को मिल रही है ये इस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, यानी इस डेट पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 23 फरवरी को एक्सपायर होगा, ये 27 को एक्सपायर होगा, ये 1 मार्च को एक्सपायर होगा, 7 मार्च को एक्सपायर होगा, 15 मार्च को एक्सपायर होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं तो इसको आप 27 फरवरी तक रख सकते हैं, इसको आप 1 मार्च तक रख सकते हैं, इसको आप 7 मार्च तक रख सकते हैं। और ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है 23 फरवरी का, क्योंकि आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 23 फरवरी है, तो इसको तो हमें आज के आज ही सेल करना होगा अगर हम इसमें ट्रेड करते हैं तो। और यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस है, जैसे अगर हम इसकी प्राइस देखें यूएस डॉलर 23 फरवरी वाले की, तो इसकी प्राइस चल रही है 82.8875, लेकिन अगर हम इसके बाद वाली की प्राइस देखें, जैसे USD INR 27 फरवरी वाले की, तो इसकी चल रही है 82.8975। इसके बाद वाले की देखते हैं हम, तो इसकी चल रही है 82.9125। इसके और बाद वाले की देखें 7 मार्च वाले की, तो इसकी चल रही है 82.9300। तो अब आप कहेंगे कि यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस तो एक ही है, तो फिर इनकी प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों है? तो देखिए, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक्चुअल में यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस की प्राइस नहीं है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है। अगर आपको एक्चुअल प्राइस जाननी है कि अभी यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस की कितनी चल रही है, तो इसके लिए आपको इसके चार्ट को देखना होगा, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में दिख जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहां पर भी हमने इसका फ्यूचर्स खोल रखा है। अगर मैं इसके प्राइस देखना चाहता हूं यूएस डॉलर और INR की, तो मुझे सिंपली यूएस डॉलर एंड INR लिख के सर्च करना होगा, और यहां पर हमें दिखाई दे रहा है
यूएस डॉलर और INR की प्राइस, जो कि अभी चल रही है 82.8875 रुपीज। और यहां पर आपको इसकी प्राइस में चेंज भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तेजी से इसकी प्राइस चेंज भी हो रही है, आपको बढ़ती घटती हुई प्राइस दिखाई दे रही होगी। तो इतना क्लियर रखिएगा कि आप जो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं वो डायरेक्टली आप इन करेंसी में नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उनके कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं। तो जब आप उनके कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर होने वाला है उसमें आपके पास कम टाइम है, तो इसलिए उसकी जो प्राइस होगी वो कम होगी, और जितना ज्यादा आपके पास टाइम होगा उतनी ही जो प्राइस होगी वो बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आपको किसी भी करेंसी पेयर को बाय करना है ना, तो फिर इसके चार्ट को यहां पर जाकर एनालाइज करने की जगह मैं आपको कहूंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू में जाइए, क्योंकि यहां पर आपको उस करेंसी पेयर का चार्ट देखने को मिलेगा, जबकि आपको अपने डीमैट अकाउंट में उसके फ्यूचर्स का चार्ट देखने को मिल रहा है। तो ये आपके लिए देखना ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपको एनालिसिस करने के बाद लगता है कि इस करेंसी पेयर की प्राइस बढ़ सकती है, अब ज्यादातर केस में हम आपको यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीज ही दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा बहुत सारे करेंसी पेयर्स होते हैं, जैसे यूरो और इंडियन रुपीज भी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इंडियन रुपीज भी है, यूरो यूएस डॉलर भी है, जीबीपी यूएस डॉलर भी है, और यूएस डॉलर एंड जापानीज येन जैसे करेंसी पेयर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में मैं आपको यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यही वो करेंसी पेयर है जो कि सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैं इसके यहां पर आपको फ्यूचर्स चार्ट दिखा रहा हूं, लेकिन इसका आपको ऑप्शन चार्ट भी देखने को मिलता है। अगर हम नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको कॉल दिखाई दे रहा है, पुट दिखाई दे रहा है, तो आप इसको ऑप्शन की फॉर्म में भी बाय कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है, इसलिए बेटर है कि आप इसका फ्यूचर्स ही बाय करें। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं और आपको लगता है कि इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो आपने इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहां पर हमें बाय का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक लॉट में हमें 1000 क्वांटिटी देखने को मिलती है, तो अगर मैं इसका एक लॉट बाय करता हूं तो यहां पर अगर हम बगल में देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी वैल्यू 82.89 थाउजेंड रुपीज है, यानी 82,000 रुपए के आसपास इस एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, जो कि मुझे 1600 रुपए में मिल रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर हमें 50 टाइम्स तक का मार्जिन देखने को मिलता है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बाय कर रहा हूं। यहां पर हो सकता है हमें प्रॉफिट हो, लॉस हो, लेकिन इसको आप सिर्फ समझने के पर्पज से देखिएगा। तो यहां पर मैं 9 लॉट बाय कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि ये जो 9 लॉट हैं, इनकी जो वैल्यू है अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है 7.46 लाख रुपीज। लेकिन ये मुझे कितने में मिल रहा है? ये मुझे मिल रहा है सिर्फ 14,946 रुपए में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि इसमें हमें अप टू 50 टाइम्स तक का मार्जिन देखने को मिलता है। तो अब अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो यहां पर जो प्राइस चल रही है, अगर आप उसी में बाय करना चाहते हैं तो अपने मार्केट पे क्लिक करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी प्राइस थोड़ा और कम जा सकती है, जैसे अगर आपको लगता है कि मैं 82.9025 में बाय करूंगा, तो आप इसमें लिमिट प्राइस भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैंने मार्केट प्राइस पे ही बाय कर रहा हूं। और इसके साथ ही यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाने का भी ऑप्शन आता है, तो आप स्टॉप लॉस भी साथ में लगा सकते हैं। तो अगर आपको बाय करना है तो आपने सिंपली बाय पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद जैसे ही आप कंफर्म बाय पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। और मैंने इसको बाय किया था 82.9050 रुपीज पे, और अभी इसकी प्राइस चल रही है 82.9025 रुपीज। अब इसकी प्राइस लगभग 25 पैसा वापस बढ़ गई है और हम नो लॉस नो प्रॉफिट में आ गए हैं। अगर इसकी प्राइस थोड़ा और बढ़ेगी तो हमें और ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहां पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की जितनी हाई वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है, तो उस हिसाब से मत सोचिएगा कि एकदम से आपको बड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा, एकदम से बड़ा सा लॉस लगेगा। यहां पर आपको थोड़ा सा टाइम में प्रॉफिट या लॉस दिखाई देगा। जैसे अभी यहां पर आपको 22 रुपीज एंड 50 पैसे का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मैंने 82.9050 में बाय किया था, प्राइस बढ़कर 82.9075 पे गई है, इसलिए हमें यहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि जो फॉरेक्स मार्केट है वो तो 24 घंटे और 5 दिन चलता है, लेकिन क्योंकि हम उसके डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं और इसी वजह से हम अपने डीमैट अकाउंट से फॉरेक्स में ट्रेड कर पा रहे हैं, तो इसकी जो टाइमिंग है वो है सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। और अगर आप इसको इंट्राडे में बाय करते हैं तो फिर आपको 4:45 पर इसको एग्जिट करना होगा। बट क्योंकि मैंने इसे कैरी फॉरवर्ड में बाय कर रखा है, तो मैं इसको 27 फरवरी जो कि इसकी एक्सपायरी है तब तक के लिए रख सकता हूं। अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 45 रुपीज हो चुका है। अब अभी थोड़ा सा प्रॉफिट और बढ़ा है और ये 67 रुपीज एंड 50 पैसे पर पहुंच गया है। अब आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बढ़कर लगभग 90 रुपए हो चुका है। तो मैंने तो क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है, इसलिए मैं इस ट्रेड को यहां पर एग्जिट कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने एग्जिट पे क्लिक कर दिया है और हमें आपको दिखाई दे रहा है कि 90 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है।
इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको डायरेक्टली फॉरेक्स मार्केट में ही ट्रेड करना है तो फिर यहां पर आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम देखने को मिल रहे हैं जिनको आरबीआई ने ऑथराइज कर रखा है इंडिया के थ्रू फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए, जिसमें आपको यहां पर ये प्लेटफॉर्म के नाम दिखाई दे रहे हैं जो कि है clearcorp.co.in। इसके अलावा ये 360t.com है। इसके अलावा यहां पर आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रही है और यहां पर ब्लूमबर्ग भी आपको दिखाई दे रहा है। इनके अलावा जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में काम कर रहे हैं उनको आरबीआई ने ऑथराइज नहीं कर रखा है, तो उनके थ्रू फॉरेक्स में ट्रेड ना ही करें तो बेटर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने आपके फायदे के लिए आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन दी है। लोग अपने फायदे के लिए आपको गलत इंफॉर्मेशन देके मिसगाइड करते हैं, तो इसलिए कम से कम हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ट्रेड ही करना है और आपको चाहिए कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिले, आपको प्रॉफिट भी तेज देखने को मिले, लॉस भी तेज देखने को मिले, तो फिर इसका एक ऑप्शन है ऑप्शंस ट्रेडिंग करना, जिसके बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में सिखा रखा है। उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहां पर दिखाई दे रही है। अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। धन्यवाद।